ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है ये इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अपने इतने लंबे चौड़े टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस साल ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा, किसी ना किसी एक सेट में जरूर आएगा। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, इस क्वेश्चन को मैं क्या ही कहूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। सेम इसी की जैसा ये क्वेश्चन है, ये फिगर बना लो और ये डाटा लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है, इसको मिटा के इरेज करना पड़ेगा तो जगह बचेगी नहीं। तो इसको बना लो, आप अच्छे से घर पे करना, ना आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपना पहले वाला करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें फिगर नहीं दी है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से पढ़ना, इसका फिगर बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, ट्रायंगल बना लो ABC, ठीक है। ये रहा, ये ABC ट्रायंगल बना लिया, और कहीं पे भी यहाँ पे C दे दो, अब A इसको दे दो या A यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो A मैं यहाँ दे देता हूँ, B यहाँ दे देता हूँ, और राइट एंगल बना लिया मैंने 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, C से AB पे, इस C से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या नाम दिया मैंने, क्या नाम है, ये नाम नहीं दिया इसका, इसको D लिख लेते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 और ये भी 90, आई बात समझ में। और ये टोटल लेंथ कितनी है, C से D, ये टोटल लेंथ है मेरी P, ये टोटल लेंथ कितनी है जी P, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के सामने की जो लेंथ है वो है A, ठीक है। B के सामने की जो है वो है B, और C के सामने जो है वो पूरा, ये पूरा जो है ये पूरा है मेरा C, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें प्रूफ करना है 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, सिंपल सा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो बिना किसी देरी के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कितने पे है, 90 पे, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। ध्यान से देखना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस कितना है, C के सामने पूरी साइड कितनी है AB, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है, ये AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B, बेस कितना है BC का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है C का स्क्वायर, और ये कितना है AC B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 1। आई बात समझ में, इतना जरूर करना है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि भाई बेस और परपेंडिकुलर जहां भी दिखे, क्या कहा मैंने, जहां भी हमें बेस और परपेंडिकुलर भी दिखे तो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सीधा सोचना है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है। तो अब मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है जी, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ ऐसे ही रहा। ट्रायंगल ABC में इस P को भूल जाओ, इस लेंथ को भूल जाओ, तो देखो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, तो क्या हो जाएगा B मतलब बेस कितना है A, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर कितनी है B, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, वो 2, ये क्या हो गई इक्वेशन 2, क्लियर है यहां तक। ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको हाइट ले रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को, मतलब इस फिगर को ऐसे घुमा लो इस तरीके से, देखो मैं फिर से बना देता हूं इस तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने D बना दिया, ये मैंने C बना दिया, और ये C हो गया, ठीक है, ये C हो गया, और ये AB हो गया, ठीक है, ये AB हो गया, क्योंकि AB के बीच में D है, ध्यान से देखना। और ये लेंथ कितनी है मेरी, ये लेंथ टोटल है P, और AB कितनी है टोटल, मेरी AB है C, ठीक है। तो अब इसमें लगा रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल ABC, इस वाले में ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये क्या होगा हाफ, ठीक है। बेस, अब देखो बेस कितना है AB, और हाइट कितनी है CD, ठीक है। तो हाफ AB कितना है, AB है C, और ये CD कितना है P, क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 3, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, क्लियर है यहां तक। अब देखो
ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, मतलब एरिया है ये भी और ये भी एरिया, मतलब इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूं, बस रिजल्ट याद रखना ये वाला, कौन सा, ये वाला रिजल्ट याद रखना। मैं इसको तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2, इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो हाफ ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ c इंटू पी। क्लियर है? हाफ से हाफ कट गया, तो यहां से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू पी सी। ये हो गई इक्वेशन 4। क्लियर है? अभी इसको ना इक्वेशन 4 नहीं लिखते हैं, इक्वेशन 4 इसको लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी इक्वल टू सी। ये हो गई इक्वेशन 4। क्लियर है यहां तक? अब बस हो गया, इतना आपको समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। कैसे? अब देखो ध्यान से, मुझे आंसर में क्या लाना है, बस ये गौर करो, मुझे आंसर में लाना है 1/p² प्लस 1/a² प्लस 1/b², मतलब c नहीं चाहिए, तो c को हटाना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, मतलब इक्वेशन 4 लिख लो, इक्वेशन 4 और इसको लिख लो इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 4 से मैं c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो देखो c की, यहां पे c कितना है, इस c को यहां पे रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, b² प्लस a²। ठीक है? क्लियर है यहां तक? बस हो गया, सोल्व हो गया। बस इसी को सोल्व करते हैं अब आगे। देखो हो गया सोल्व हमारा क्वेश्चन। ठीक है? ध्यान से देखते रहना, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है? अब इसको खोल दो, तो क्या आएगा, a² b² अपॉन p² इक्वल टू b² अपॉन, वो कुछ नहीं आएगा, b² प्लस a²। अब इस पूरे को यहां से हटा के डिवाइड में ले जाता हूं, तो क्या बचेगा, 1/p² इक्वल टू b² प्लस a² अपॉन a² b²। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब इस पूरे को ये लिख सकता हूं, 1/p² इक्वल टू b² अपॉन a² b² प्लस a² अपॉन a² b²। देखो ध्यान से, b से b कट गया, यहां कुछ बचेगा, और a से a कट गया, 1 बचेगा। तो अब अल्टीमेट सबको लिख दो, क्या आएगा, 1/, तो ये क्या आ गया, 1/a² प्लस 1/b²। यही प्रूफ करना था। तो इतना ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, इस साल ये कंफर्म है, नोट डाउन कर लो, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को आने से। अच्छे से समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो इसको।